पे भाजपा और आरएसएस की बोली बोली जाती है, ये किस हद तक सही है? 30 साल से नमाज पढ़ा रहे, खानकाहों में, मस्जिदों में, यहाँ दरगाहों में अच्छे से नमाज पढ़ते थे लोग, कोई किसी भी फिरके से हो नमाज पढ़ते थे, तो क्या मजबूरी पड़ी वहाँ पे आपको एलिजिबल? हमें नए रिक्रूटमेंट करने का हक है और हम नया रिक्रूटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ये निकालते कि जितने भी अनपढ़ लोग हैं, आइए वक्फ बोर्ड की असामियां हैं तो आप उसको पूर्ण करिए, क्या ये चाहते हैं? क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया हाफिज होना चाहिए जी, लाजमी और लाजमी है, क्योंकि हमने जितने दारुल उलूम बनाए हैं तो क्यों बनाए? मकसद नई जनरेशन को दीन की तरफ रागिब करना है, ताकि ऐसी अजान हो हर एक मसाजिद में कि हमें लगे कि हमें मदीना मुन्नवरा की आवाज कानों में, हमारी नजर में होना ही नहीं चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे सामने तो सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान एक किसी मौलवी साहब को बोलूंगी कि आप दस्तगीर साहब के दरगाह में जाइए और वहां नमाज पढ़ाइए, तो कुछ को वहां जाने में एतराज होता है, तो वो कुदरती तौर पे उनको जब खुद ही से एतराज है तो हम कैसे उनको वहां पे बिठाएं? फॉर्म भर सकते हैं जिनको इनसे फॉर्म कोई भी भर सकता है। चेक की जाएगी। हम आपके सवाल का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट जवाब देते, जवाब ही इनडायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टली तो वही समझेंगे ना जिनको मालूम हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में नमाज पढ़ानी है, वहां तो इश्क वाला ही जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भले ही क्योंकि हम कुरान गो है, हम कल 60 फॉर्म हमें आए, कमेटी बन गई है इंशाल्लाह। बस लास्ट डेट हमारा जो है 9 सितंबर, उसके बाद तो कितने मरहले। सभी का खुशामदीद है जकी न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब ब्रार। नाजरीन, कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी यहाँ पे उलमाज है जो खानकाहों, दरगाहों पे या मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे जितने भी उलमाज है, अब बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उनको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उसके बाद वो वहाँ पे नमाज पढ़ा सकते, अजान दे सकते। तो कल से लगातार ये खबर जो है सोशल मीडिया पे वायरल है और ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ के उलमाज पे शक किया जा रहा है जो पुराने 30 साल से नमाज पढ़ा रहे। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावती साहिबा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मजबूरी पड़ी है। ये 30 साल से जो चल रहा था, यहाँ के जो उलमाज है वो नमाज पढ़ा रहे थे, तो एलिजिबिलिटी कहाँ से आई है? आपको ये भी बात बता दूं कि 2018 में नईम खान जब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि जितने भी यहाँ पे आरटी टीचर्स हैं उनको प्रॉपरली स्क्रीनाइज किया जाएगा और उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट्स में रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा, तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया है। मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि 30 साल से नमाज पढ़ा रहे, खानकाहों में, मस्जिदों में, यहाँ दरगाहों में अच्छे से नमाज पढ़ते थे लोग, कोई किसी भी फिरके से हो नमाज पढ़ते थे, तो क्या मजबूरी पड़ी वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी रखने की? पहले मैं आपके ज़रिए से ही वाज़ह करना चाहूँगी कि हमने जो 30 साल में पढ़ा रहे हैं या जो मौलवी साहिबान या इमाम साहिबान अभी पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए बिल्कुल ही एलिजिबिलिटी नहीं है। जी। एक बात ये वाज़ह करूं। दूसरा ये है कि ये हमने नई रिक्रूटमेंट्स निकाली है। जो आपने नईम साहब की बात करी, वो उन्हीं से क्राइटेरिया चेक करना चाहते थे जो एसआरओ के तहत लगे हुए थे। ये तो उनके लिए है ही नहीं एग्जाम जो लगे हुए हैं। ये नई रिक्रूटमेंट्स हैं। नई रिक्रूटमेंट करना हमारा हक बनता है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह हमें कुछ असामियां खाली हैं, हम तो नई रिक्रूटमेंट करेंगे ही करेंगे और उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। जो पुराने जो उलमाज है उनको आपने क्या सोचा, क्या वो नमाज? देखिए, अभी आप बात अगर करेंगे कि हमने जो
नई रिक्रूटमेंट, पुरानों की तो बात ही नहीं है कहीं पे, पुराने हैं नहीं हैं उनसे कोई लेना देना। वो है कि नहीं है, देखिए वो है कि नहीं है, हमने जो एडवर्टीजमेंट निकाला है हम उस पे बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट में सीधी बात है, हमें वक्फ बोर्ड को खाली असामियां पुर करनी है। ये कहाँ लिखा गया है कि पुरानों का क्राइटेरिया चेक करना है? यही तो बात है कि बात को कैसे लिया जाता है। हमें नए रिक्रूटमेंट करने का हक है और हम नया रिक्रूटमेंट करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि उलमा हजरात को जब हमें लगाना है, यहाँ पे लाना है, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है। जिसको नमाज पढ़नी है और पढ़ानी है, जिसको पढ़नी है वो उन्हीं के पीछे पड़ेगा जो आलिम होगा। क्या हम ये निकालते कि जितने भी अनपढ़ लोग हैं, आइए वक्फ बोर्ड की असामियां हैं तो आप उसको पूरा करिए, क्या ये चाहते हैं? हमें तो ये कहना है ना कि जिनको ये इल्म है, जो कुरान जानते हैं, अहादीस जानते हैं, जो वाकई में हिफ्ज़ कुरान है, वो आइए ताकि हमारी नई जनरेशन को दीन सिखाइए। हमें दीन और दुनिया के लिए ऐसे आलिम चाहिए, ऐसे मसाजिदों में इमाम व खतीब चाहिए जो वाकई में हमारी नई जनरेशन को रागिब करे दीन के लिए और दुनिया भी उनकी खूबसूरत बने। ये हमारा मकसद है। पुराना नया इसमें कुछ नहीं, हमें खाली असामियां पूरी करनी है। वो इंशाअल्लाह रहमान प्रोसेस चला, 150 एप्लीकेशंस आज आई, खाली असामियों को पूरा करना है। क्राइटेरिया क्या रखा आपने? क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया हाफिज होना चाहिए जी, लाजमी और लाजमी है, क्योंकि हमने जितने दारुल उलूम बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं? हमें जब कुरान ही याद ना होगा तो क्या नमाज पढ़ेंगे? ये हमें टीचर नहीं लगाना है स्कूल में। हम टीचर भी लगाते हैं तो उनको कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपको इमाम ताइनात करना है जो आपको दुनिया में ही दीन की तरफ रागिब करेगा। क्या क्राइटेरिया ये फिक्स नहीं होगा कि वो हाफिज कलामुल्लाह होना चाहिए, हाफिज होना चाहिए। और क्या जो उनकी सनदें होती हैं, मुफ्ती आजम होते हैं, वो मुफ्तियों की डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि मुफ्ती कोई जात नहीं होती है, ये कोई आपकी कास्ट नहीं है। मुफ्ती एक डिग्री है, जैसे एक पीएचडी डिग्री होती है, तो ऐसे ही मुफ्ती होता है जो हर एक इल्म का, या कोई भी कल को आपको फैसला दे देना है, वो इल्म पे उबूर रखता है, दीनी इल्म पे उनका अबूर होता है, उसको मुफ्ती आज़म या मुफ्ती कहते हैं। उन्होंने वो डिग्री हासिल की होती है, इल्म फाजिल की डिग्री हासिल होती है। मुफ्ती कोई कास्ट नहीं। आप जैसे मुफ्तियों का नाम लेते हैं ना, ये मुफ्ती फलां हुआ, ये मुफ्ती एक डिग्री है, जैसे पीएचडी है, जैसे इंजीनियर है, ऐसे मुफ्तियों की डिग्री होती है। ये उनको बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद मिलती है। ऐसे ही ऐसे सनद याफ्ता जो होंगे वो उनको वो मिलेगी यहाँ पे नौकरी इंशाल्लाह। ये दीनी तालीम होगी, ये मुफ्ती फाजिल कोर्स। दुनियाई तालीम क्या हमने मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक पास ही फिर जाते हैं बच्चे, तो उनको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। मैट्रिक पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, दुनिया भी और दीन भी। हमें तो दीनी तालीम चाहिए। हमें एक काबिल तरीन मौलवी चाहिए, इमाम व खतीब चाहिए, ताकि हमारे मसाजिदों में नई जनरेशन रागिब हो जाए। हमारा मकसद नई जनरेशन को दीन की तरफ रागिब करना है, ताकि ऐसी अजान हो हर एक मसाजिद में कि हमें लगे कि हमें मदीना मुन्नवरा की आवाज़ कानों में गूंज रही है, हमें मक्का मुअज़्ज़मा की आवाज़ गूंज रही है, तो हम उठ के चल पड़े। दुकान भी अगर ऐसे ही रहे जैसे वहाँ रहते हैं। हमारा मकसद है कि फिर से इस कश्मीर को वो कश्मीर बनाना है जहाँ पे वाकई में मस्जिदों में अजान होती थी तो लोग जाते थे तो ख्याल नहीं रहता था दुकान खाली है। डॉक्टर साहिबा, एक तो आपने बताया कि एक तो वो उसका ये हाफिज कुरान होना चाहिए, बिल्कुल, जो मैट्रिक पास, बेसिक मैट्रिक पास होना चाहिए, और मुफ्ती डिग्री उसके पास होनी। क्या और कोई इसमें एलिजिबिलिटी है
जिस बेस पे वो एंटर हो जाए, या अगर पहले ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, इन बेसिक क्वालिफिकेशनों के बगैर तो मौलवी या इमाम व खतीब तो किसी मिंबर पे बैठ ही नहीं पाएगा। ये हमारे जो उलमा हजरात होगी, जो कमेटी हमने बनाई है, ये वो तय करेंगे कि हमारे पास आज ही के डेट में 150 एप्लीकेशंस आई, असामियाँ तो बहुत कम है, तो इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद एक सिक्योरिटी कमेटी होगी। सेक्टर बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो नहीं, वो सेक्टरों के बारे में, क्योंकि ये रिलीजियस बोर्ड है, वो बोर्ड है जैसे हमारा अगर शिया वक्फ बोर्ड होगा, जाफरिया मसलक होगा, वो तो उसी मसलक से ताल्लुक रखेंगे, उनको बुलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसलक हैं, तो अपने अपने मसलक से ही ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। हम अगर देखा जाता, ये मसलक हमारी नज़र में होना ही नहीं चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरे सामने तो सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान एक इंसान है, उसका हमें पास रखना है जो कुरान शरीफ। बट फिर अपने अपने मसलक हैं। अब मैं किसी मौलवी साहब को बोलूंगी कि आप दस्तगीर साहब के दरगाह में जाइए और वहां नमाज पढ़ाइए, तो कुछ को वहां जाने में एतराज होता है। तो वो कुदरती तौर पे उनको जब खुद ही से एतराज है, तो हम कैसे उनको वहां पे बिठाएं? फॉर्म भर सकते हैं जिनको इनसे फॉर्म कोई भी भर सकता है, एतराज जिसको होगा तो वो खुद ही एतराज करेंगे। हमारे लिए हमने जो क्राइटेरिया नाफिज किया हुआ है, वो लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक जगह जब आप फॉर्म भरते हैं, आप SSRB में जाइए, कहीं पे भी जाइए, क्राइटेरिया फिक्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके होते और हैं। हमारे भी बोर्ड के, हमारा बोर्ड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर नहीं है आज की डेट में, पहले हुआ करता था। सवाल ये है, आज रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद ही कोई भी काम होगा, पहले नहीं होते थे, वो अलग बात थी। आज अल्लाह के करम से जो यहाँ पे दीन के हवाले से बात होती है, वो वही होगा जो वाकई में शरही तौर पे सही होगा। क्या आइडियोलॉजी यहाँ पे चेक की जाएगी? हम आपके सवाल का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट जवाब देते, जवाब ही इनडायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टली तो वही समझेंगे ना जिनको मालूम होगा। देखिए क्या है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पे नमाज पढ़ानी है जी, वहां वही जाएगा जो उनसे वालहाना मोहब्बत रखते होंगे, और वालहाना मोहब्बत वाले ही पेश आएंगे, तो वो वहां जाएंगे। हर एक के लिए दरवाजा खुला है। अब आपको हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में नमाज पढ़ानी है, वहां तो इश्क वाला ही जाएगा ना। इश्क वालों के लिए जो मेरे पीरे कामिल रहमतुल्लाह अलैह के साथ वालहाना इश्क रखते हैं, वो उनके दरगाहों में आएंगे, दरवाजे खुले हैं। हम हर एक मुसलमान जो कुरान जानता है, कलमा जानता है, कलमा गो हमारा भाई है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, बशर्ते कि वो वालहाना इश्क मेरे दस्तगीर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ रखते हो, मेरे हजरत सुल्तानुल आरिफीन के दरगाह से रख, क्योंकि उनको वहां पढ़ाना है। तो कोई हमारी लड़ाई तो है नहीं, हम तो वालहाना इश्क रखते हैं और उनको वहां भी पढ़ाना है, तो वो आए और बिस्मिल्लाह करके यहाँ फॉर्म भरे। मतलब यह है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भले ही क्योंकि हम कुरान गो है, हम कलमा गो है, कलिमा गो हर एक मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड के दरवाजे खुले हैं। अब ये आपने कमेटी भी बनाई है, फॉर्म्स भी आए हैं, उलमाज आते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है कि वक्फ बोर्ड आगे चले, वो यहाँ कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है। अब इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना अपना रद्द अमल रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे भाजपा और RSS की बोली बोली जाती है, ये किस हद तक सही है? बेहतर है कि आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो ही जवाब दें, क्योंकि दीन की बात होती है और ये रिलीजियस बॉडी है, रिलीजियस बोर्ड है। यहाँ पे हमने दीन
की बात की है, कुरान की बात की है और हाफिज़ कलामुल्लाह की बात की है। इसमें उनको कहाँ से नज़र आया है तो वो वही जवाब दे तो बेहतर रहेगा। हमने जो बात करनी थी आपसे की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए जो हमारा दीन के तई मकसद है, और चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड आगे बढ़े। और हमारे लोगों ने हमें बहुत साथ दिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, और हमारे 80-90% जो हमारे कश्मीर के लोग हैं वो वालेहाना इश्क रखते हैं इन दरगाहों के साथ, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये इश्क बराबर रहे। आखिरी सवाल मेरा, कमेटी आपने बनाई है, कितने फॉर्म्स आए हैं और कब से ये प्रोसेस शुरू? मैंने पहले ही बताया कि 160 फॉर्म हमें आए, कमेटी बन गई है इंशाअल्लाह। बस लास्ट डेट हमारा जो है 9 सितंबर, उसके बाद। तो कितने मरहले क्रॉस करने हैं उलमाज को? दीन के मरहले बहुत हैं। नहीं ये मैं कह रही हूँ दीन के मरहले बहुत है, ये सख्त मरहला है और इसके लिए तो बहुत सारे मरहले पास करने हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पे कमेटी होगी वो कमेटी उलमाओं की है, उलमा जानते हैं बेहतर कि उनको क्या करना है। तो इंशाअल्लाह रहमान जो ही ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फिर और एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उस दिन आप आ जाइए और यहाँ पे बराबर रहिए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्रिया, साहब, आपने शुक्रिया, शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श इंदिरा साहिबा। तफसीलन हमने जानने की कोशिश की है। लगातार पिछले कई दिनों से ये ऑर्डर जो है इस पे तरह तरह की बातें सामने आती है कि यहाँ पे जो पुराने उलमास हैं उनको शायद निकाला जाता है, लेकिन अभी ये साफ वाज़िया हुआ है कि उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ उनके साथ, लेकिन जो खाली असामियाँ उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू की गई और बाज़ाब्ता तौर अब कुछ ही दिनों के बाद जो है ये जो मरहला ये भी क्रॉस होगा और उसके बाद यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी भेदभाव यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।